इंजीनियरिंग में आपका वेलकम है। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपने हाल ही में भी टेक डिग्री की इस बिजी दुनिया में कदम रखा है, या फिर आप दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम्स में से एक गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। जो भी हो, एक गहरी सांस लीजिए। आप अपनी एकेडमिक लाइफ के एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़े हैं और एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा नर्वस फील होना बिल्कुल नॉर्मल है। सालों तक स्कूल की मैथमेटिक्स शायद रेसिपीज के एक कलेक्शन जैसी लगती थी। आपने एक फार्मूला सीखा, देखा कि कौन से नंबर किस वेरिएबल से मैच करते हैं, उन्हें वैल्यूज में डाला, कैलकुलेशन की और आंसर पर पहुंच गए। अगर टेक्स्ट बुक में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते थे। अगर डेरिवेटिव पूछा जाता तो आप पावर रूल याद करते, एक्सपोनेंट को नीचे लाते, वन सबट्रैक्ट करते और काम खत्म। इसे हम प्लग एंड चग माइंडसेट कहते हैं। स्कूल में इसने बहुत बढ़िया काम किया। इसने आपको अच्छे मार्क्स दिलाए, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने में हेल्प की और सिंबल्स में आपकी बेसिक समझ बनाई। लेकिन कड़वा सच ये है, जिसे हर इंजीनियरिंग प्रोफेसर और गेट टॉपर देर सबेर रियलाइज करता है, कि प्लग एंड चग माइंडसेट इंजीनियरिंग मैथ्स के डे 1 पर ही खत्म हो जाता है। इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स सिर्फ अलग अलग अलजेब्रिक ट्रिक्स का सेट नहीं है जिसे एग्जाम के लिए रट लिया जाए और गर्मियों में भुला दिया जाए। मैथ्स असल में रियलिटी की फिजिकल लैंग्वेज है। यह ब्रिजेस को संभाले रखने वाला इनविजिबल स्केलेटन है, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स को कंट्रोल करने वाला हिडन लॉजिक है, रॉकेट नोजल्स को गाइड करने वाली फ्लूइड डायनामिक्स है और डिजिटल सिग्नल्स से नॉइज फिल्टर करने वाले प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिदम्स हैं। अपनी डिग्री में सक्सीड होने और गेट एग्जाम में टॉप करने के लिए आपको एक बड़ा मेंटल शिफ्ट लाना होगा। आपको फार्मूला रटने से आगे बढ़कर विजुअल और फिजिकल इंट्यूशन की तरफ बढ़ना होगा। सेक्शन ब्रेक, द हाई स्कूल ट्रैप वर्सेस द इंजीनियरिंग माइंडसेट। चलिए समझते हैं कि यह ट्रांजिशन इतने सारे ब्रिलियंट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इतना मुश्किल क्यों लगता है। स्कूल में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक क्लोज्ड सिस्टम्स होती थीं। वे सैनिटाइज्ड, साफ सुथरे तरीके से प्रेजेंट की गई होती थीं और इस बात की गारंटी होती थी कि x=2 या y=1/2 जैसे क्लीन आंसर्स ही आएंगे। इसके पीछे का इम्प्लिसिट प्रॉमिस सिंपल था कि अगर आप सही फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जब आप बीटेक में कदम रखते हैं और गेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी शुरू करते हैं तो वह इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट गायब गायब हो जाता है। आईआईटी और आईआईएससी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के प्रोफेसरों द्वारा डिजाइन किए गए गेट के क्वेश्चंस बहुत कंसाइज होने के लिए जाने जाते हैं। उनमें शायद ही एक लंबी और थका देने वाली कैलकुलेशंस होती हैं। इसके बजाय वे कॉन्सेप्टुअल क्लैरिटी की मास्टर क्लासेस होते हैं। वे खासतौर पर उन स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए इंजीनियर किए जाते हैं जो ब्लाइंड फार्मूला एप्लीकेशन पर भरोसा करते हैं, जबकि उन लोगों को रिवॉर्ड देते हैं जो अंडरलाइंग फिजिकल सिस्टम को विजुअली देख सकते हैं। प्रैक्टिस में यह कैसा दिखता है, इसे समझने के लिए 2 हाइपोथेटिकल स्टूडेंट्स पर विचार करें जो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, रोहन द फॉर्मूला कलेक्टर और अनन्या द मेंटल मॉडल बिल्डर। यह टेक्स्ट डायग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग के 2 अलग अलग माइंडसेट्स की तुलना करता है। फॉर्मूला कलेक्टर जो रटे हुए इक्वेशंस में बिना सोचे समझे वैल्यूज पुट करता है और एग्जामिनर के ट्रैप्स में फंस जाता है। बनाम मेंटल मॉडल बिल्डर जो फिजिकल सिस्टम बाउंड्रीज को विजुअलाइज करता है और प्रॉब्लम्स को कॉन्फिडेंटली सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करता है। रोहन द फॉर्मूला कलेक्टर। रोहन अपने साथ एक मोटी नोटबुक रखता है जो सैकड़ों हाइलाइटेड फॉर्मूला से भरी होती है। जब उसके सामने किसी सरफेस पर रेट ऑफ चेंज से जुड़ी कैलकुलस प्रॉब्लम आती है तो रोहन तुरंत जाने पहचाने वेरिएबल नेम्स के लिए पेज को स्कैन करता है। उसे एक सिंबल दिखता है जो डेरिवेटिव जैसा लगता है। वह अपने मेमोरी बैंक से एक फॉर्मूला ढूंढता है जो इक्वेशन की जनरल शेप से मैच करता है और नंबर्स प्लग इन करना शुरू कर देता है। वह यह पूछने के लिए नहीं रुकता कि फंक्शन वास्तव में क्या रिप्रेजेंट करता है। वह यह चेक नहीं करता कि क्या फंक्शन पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है, और नहीं वह प्रॉब्लम की फिजिकल बाउंड्रीज को देखता है। वह तेजी से स्टेप्स को एग्जीक्यूट करता है, -4 के न्यूमेरिकल आंसर पर पहुंचता है, मल्टीपल ऑप्शंस को देखता है, ऑप्शन ए के रूप में लिस्टेड -4 को देखता है, उसे सर्कल करता है और टोटल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ जाता है। अनलकीली ऑप्शन ए बड़ी सावधानी से बनाया गया एक ट्रैप था। फंक्शन के इंटरवल के ठीक अंदर डिसकंटिन्यूटी का एक पॉइंट था, एक फिजिकल सिंगुलैरिटी जहां मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। क्योंकि रोहन ने इक्वेशन को एक लाइव फिजिकल सिस्टम मानने के बजाय एक बेजान फॉर्मूला माना, इसलिए वह सीधे एग्जामिनर के ट्रैप में फंस गया। अनन्या
द मेंटल मॉडल बिल्डर। अनन्या बिल्कुल उसी सवाल का सामना करती है, लेकिन उसका अप्रोच पूरी तरह से अलग है। एक भी कैलकुलेशन लिखने से पहले वह अपने दिमाग में या स्क्रैच पेपर पर कॉन्सेप्ट को स्केच करने के लिए 5 सेकंड्स लेती है। वह खुद से पूछती है, ये इक्वेशन फिजिकली क्या कर रही है? क्या टाइम के साथ कुछ एक्यूमुलेट हो रहा है, या कोई चीज़ इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स को मेजर कर रही है? क्या कोई ऐसी फिजिकल वॉल्स या बाउंड्रीज हैं जहां यह बिहेवियर ब्रेकडाउन होता है? जब वह कर्व को विजुअलाइजर करती है तो उसे तुरंत डोमेन के मिड पॉइंट पर एक शार्प स्पाइक यानी डिसकंटिन्यूटी दिख जाती है। वह जानती है कि डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड रूल्स बिना स्पेशल ट्रीटमेंट के उस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर सकते। वह बाउंड्री को ध्यान में रखते हुए अपने मैथमेटिकल अप्रोच को एडजस्ट करती है, सही फिजिकल बैलेंस निकालती है और +8 के आंसर पर पहुंचती है। वह ऑप्शन सी चुनती है, जिससे उसे पूरे मार्क्स मिलते हैं और कीमती टाइम भी बचता है। रोहन और अनन्या के बीच का फर्क रॉ इंटेलिजेंस का नहीं है, ये पर्सपेक्टिव का है। रोहन मैथ्स को एक ऐसी फॉरेन लैंग्वेज की तरह देखता है जिसे वह शब्दों का मतलब जाने बिना फोनेटिकली रटने की कोशिश कर रहा है। अनन्या मैथ्स को फिजिकल वर्ल्ड की एक हाई डेफिनेशन वीडियो की तरह देखती है। सेक्शन ब्रेक। सीइंग मैथ्स इन मोशन। सिंबल्स को फिजिकल रियलिटी में ट्रांसलेट करना। एक इनट्यूटिव इंजीनियरिंग मैथ्स माइंडसेट बनाने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल सिंबल्स को डायनेमिक विजुअल मॉडल्स में कन्वर्ट करना शुरू करना होगा। आइए देखते हैं कि दो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स, कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं जब आप उन्हें अलजेब्रिक रूल्स के रूप में देखना बंद कर देते हैं और एक इंजीनियरिंग लेंस के जरिए देखना शुरू करते हैं। डेरिवेटिव्स सिर्फ टेंजेंट स्लोप्स नहीं हैं, वो रियल टाइम स्पीडोमीटर्स हैं। स्कूल में शायद आपको बताया गया होगा कि डेरिवेटिव dy/dx किसी पॉइंट पर एक कर्व की टेंजेंट लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि मैथमेटिकली यह सच है, लेकिन वो डेफिनेशन काफी जियोमेट्रिक और ड्राई लग सकती है। वो मैथ्स को ग्राफ पेपर के एक स्टैटिक टुकड़े पर ही लॉक करके रखती है। इंजीनियरिंग में एक डेरिवेटिव डायनामिक होता है, ये रिस्पॉन्सिवनेस की एक रियल टाइम मेजरमेंट है। यह टेक्स्ट डायग्राम 2 पर्सपेक्टिव्स से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें किसी कर्व पर टेंजेंट लाइन के स्लोप के एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को रियल टाइम वेलोसिटी और हीट डिसिपेशन जैसी प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के साथ कॉन्ट्रास्ट किया गया है। इमेजिन कीजिए कि आप हाईवे पर एक परफॉर्मेंस कार ड्राइव कर रहे हैं। आपकी ओवरऑल ट्रिप में 120 किलोमीटर कवर करने में 2 आवर्स लग सकते हैं, जिससे आपकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन अगर 45 मिनट पर अचानक सड़क पर एक हिरन आ जाए तो आपको उस 2 आवर्स के विंडो में अपनी एवरेज स्पीड की कोई परवाह नहीं होती। आपको उस एग्जैक्ट माइक्रोसेकंड पर अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड की बहुत ज्यादा परवाह होती है। आपके डैशबोर्ड पर लगी वो सुई यानी स्पीडोमीटर एक फिजिकल डेरिवेटिव है। यह आपको बताती है कि टाइम के एक इन्फिनिटली स्मॉल स्लाइस पर आपकी पोजीशन कितनी तेजी से बदल रही है। dx/dt इक्वल्स द लिमिट एज डेल्टा टी अप्रोचेस 0 ऑफ डेल्टा x/डेल्टा t। अब इस मेंटल मॉडल को अलग अलग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में अप्लाई कीजिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है dx/dt। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सीलरेशन होता है dv/dt। क्रॉस सेक्शनल एरिया पर स्ट्रक्चरल फोर्स का डेरिवेटिव मैकेनिकल स्ट्रेस होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टाइम के साथ किसी कंडक्टर से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज के चेंज का रेट करंट होता है I/t इक्वल्स dq/dt। एक इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का डेरिवेटिव आपको बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी वायलेंटली कोलैप्स हो रही है। कंप्यूटर साइंस और AI, लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट यानी डेरिवेटिव्स का एक वेक्टर एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को प्रिसाइजली बताता है कि ट्रेनिंग के दौरान कम प्रेडिक्शन एरर्स करने के लिए अपने सिनेप्टिक वेट्स को किस डायरेक्शन में ट्वीक करना है। जब आप dy/dx देखते हैं तो ग्रिड पर एक स्टैटिक लाइन की इमेजिनेशन करना बंद कर दीजिए। किसी फिजिकल सिस्टम में इंस्टेंटेनियस चेंज के रिस्पॉन्स में फ्लिकर करती हुई स्पीडोमीटर की सुई की इमेजिनेशन कीजिए। 2. इंटीग्रल्स कर्व्स के नीचे के एरिया नहीं हैं, वे एक्यूम्यूलेशन टैंक्स हैं। किसी हाई स्कूल स्टूडेंट से पूछिए कि इंटीग्रल क्या है और वे ऑलमोस्ट सर्टेनली यही रिप्लाई देंगे, ये कर्व के नीचे का एरिया है। हालांकि ज्योमेट्रिक एरिया एक हेल्पफुल विजुअलाइजेशन टूल है, लेकिन ये एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है कि इंटीग्रल्स फ्लूइड डायनेमिक्स से लेकर सिग्नल प्रोसेसिंग तक हर जगह क्यों दिखाई देते हैं। एक इंजीनियर इंटीग्रल को एक एक्यूम्यूलेशन कंटेनर के रूप में देखता है,
एक मैथमेटिकल बाल्टी जो टाइम, स्पेस या वॉल्यूम के दिए गए स्पैन में कंटिन्यूअसली चेंज होने वाले इनपुट्स को कलेक्ट करती है। यह डायग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को टाइम के साथ कंटिन्यूअस इनफ्लो एक्यूमुलेट करने वाले स्टोरेज टैंक के रूप में कैसे विजुअलाइज किया जा सकता है, जो इंस्टेंटेनियस इनपुट रेट और टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। इमेजिन कीजिए कि एक तेज तूफान के दौरान लीक होती छत के नीचे एक वाटर टैंक रखा है। बारिश कांस्टेंट रेट पर नहीं गिरती, ये बिजली कड़कने के दौरान बहुत तेज बहती है और बीच के शांत पलों में ड्रिजल बनकर धीरे धीरे टपकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2 PM से 5 PM के बीच टैंक में टोटल कितना पानी एक्यूम्यूलेट हुआ, तो आप सिंपली एक सिंगल फ्लो रेट को 3 आवर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके बजाय आपको उस 3 आवर की ड्यूरेशन को छोटे इन्फिनिटेसिमल टाइम इंटरवल्स dt में स्लाइस करना होगा। हर स्लाइस के दौरान इंस्टेंटेनियस फ्लो रेट f of t को मेजर करना होगा, ऐड हुई पानी की छोटी बूंद f of t dt को कैलकुलेट करना होगा और उन सभी माइक्रोस्कोपिक ड्रॉप्स का सम अप करना होगा। छोटे स्लाइसेस का वह इन्फिनिट समेशन ही सटीक रूप से वह है जिसे इंटीग्रल साइन रिप्रेजेंट करता है। टोटल वाटर एक्यूमुलेटेड इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम t स्टार्ट टू t एंड ऑफ f of t विद रिस्पेक्ट टू t। देखिए कि ये फिजिकल विजुअलाइजेशन अलग अलग फील्ड्स में कैसे अप्लाई होता है। सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ब्रिज बीम की लेंथ के साथ एक वेरिएबल लोड प्रोफाइल को इंटीग्रेट करने से आपको पूरे स्ट्रक्चर में एक्यूम्यूलेट हुआ टोटल बेंडिंग मोमेंट मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस। टाइम के साथ एक वेरिइंग करंट सिग्नल को इंटीग्रेट करने से आपको कैपेसिटर में स्टोर्ड टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता है। Q इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ I of t dt। थर्मोडायनेमिक्स। एक ऑपरेटिंग साइकिल में हीट ट्रांसफर रेट्स को इंटीग्रेट करने से आपको इंजन द्वारा एक्सपेंड की गई टोटल एनर्जी मिलती है। एक बार जब आप ये रियलाइज कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन बस कंटिन्यूअस फिजिकल कंट्रीब्यूशंस को कलेक्ट और सम करने का प्रोसेस है, तो इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स का डर खत्म हो जाता है। आप यह पूछना बंद कर देते हैं कि मुझे कौन सी इंटीग्रल आइडेंटिटी यूज करनी चाहिए और यह पूछना शुरू करते हैं कि यहाँ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी एक्यूमुलेट हो रही है और किन बाउंड्रीज पर। सेक्शन ब्रेक। डिकोडिंग द माइंड ऑफ ए गेट एग्जामिनर। अगर आप गेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस विजुअल फिलॉसफी को समझना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये आपका अल्टीमेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। गेट एग्जामिनर्स मास्टर स्टोरी टेलर्स होते हैं। वे जानते हैं कि हजारों स्टूडेंट्स कोचिंग वर्कबुक्स से सैकड़ों फॉर्मूले रटकर एग्जाम की तैयारी करते हैं। क्राउड से टॉप रैंकर्स को अलग करने के लिए एग्जामिनर्स जानबूझकर ऐसे क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं जो सरफेस पर तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला प्रॉब्लम्स जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनमें सटल फिजिकल या लॉजिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। यहाँ इस बात का ब्रेकडाउन है कि गेट एग्जामिनर्स कंसेप्चुअल ट्रैप्स कैसे बनाते हैं और विजुअल इनट्यूशन आपको उनसे कैसे बचाती है। यह डायग्राम एक टिपिकल कैलकुलस इंटीग्रेशन क्वेश्चन का ब्रेकडाउन दिखाता है और वार्निंग देता है कि जब जीरो पर सिंगुलैरिटी हो तो आंख बंद करके फॉर्मूले अप्लाई न करें, जिसकी वजह से मैथमेटिकल इनट्यूशन पर भरोसा करने के बजाय एक इनकरेक्ट मल्टीपल चॉइस ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है। 1. द बाउंड्री कंडीशन ट्रैप। एग्जामिनर्स को बाउंड्री कंडीशंस बहुत पसंद होती हैं। वे फिजिकल लिमिट्स जहां एक सिस्टम स्टार्ट और स्टॉप होता है। एक फॉर्मूला पाइप के अंदर तो परफेक्टली वैलिड हो सकता है, लेकिन पाइप की वॉल पर पूरी तरह से इनवैलिड हो सकता है, जहां फ्रिक्शन फ्लूइड वेलोसिटी को एब्सोल्यूट जीरो पर ले आता है। जो स्टूडेंट वॉल पर जीरो वेलोसिटी कंडीशन को ध्यान में रखे बिना पूरे क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी डिफरेंशियल इक्वेशन को आंख बंद करके अप्लाई करता है, वह ऐसे आंसर पर पहुंचेगा जो अलजेब्रैकली क्लीन है लेकिन फिजिकली इम्पॉसिबल है। एग्जामिनर्स ये सुनिश्चित करेंगे कि वह फिजिकली इम्पॉसिबल आंसर क्वेश्चन पेपर पर ऑप्शन ए के रूप में गर्व से बैठा हो। द सिमेट्री शॉर्टकट। एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर कैलकुलस प्रॉब्लम पर विचार करें जिसमें 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाले नेट फ्लक्स के बारे में पूछा गया है। प्योर अलजेब्रा का यूज करने वाला स्टूडेंट स्क्रैच पेपर के 2 पेजेस को कठिन सरफेस इंटीग्रल्स को इवेलुएट करने में भर सकता है, जिसमें 10 मिनट्स लग सकते हैं और रास्ते में एक साइन एरर भी हो सकता है। एक इंट्यूटिव इंजीनियर सिस्टम की सिमेट्री को देखता है, यह समझता है कि सरफेस की एक साइड से एंटर करने वाला वेक्टर फील्ड अपोजिट साइड से बाहर निकलने वाले फील्ड को परफेक्टली बैलेंस करता है और तुरंत कंक्लूड करता है कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स जीरो ही होना चाहिए। टाइम लगा 5 सेकंड्स। मार्क्स मिले फुल। 3. द नॉन स्मूथ पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। हाई स्कूल मैथ्स ऑलमोस्ट पूरी तरह से स्मूथ और फ्रेंडली फंक्शंस के साथ डील करती है, जैसे साइन ऑफ एक्स या पॉलिनोमियल्स जैसे x² + 3x।
रियल इंजीनियरिंग सिस्टम्स अचानक आने वाले शिफ्ट से भरे होते हैं, जैसे स्विचेस का ऑन या ऑफ होना, मैकेनिकल इम्पैक्ट्स, वोल्टेज में स्टेप चेंजेस या गैस डायनामिक्स में शॉकवेव्स। जब किसी फंक्शन में एक शार्प टर्न होता है, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, या कोई अचानक जंप होता है, तो उस पॉइंट पर स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। गेट एग्जामिनर्स इन्हीं नॉन स्मूथ ट्रांजिशन पॉइंट्स के इर्द गिर्द क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं। फॉर्मूला रटने वाला इंसान अटक जाता है या गलत वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है, वहीं विजुअल थिंकर उस अचानक आए स्टेप को ड्रॉ करता है, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट को तुरंत पहचानता है और बिना किसी परेशानी के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। सेक्शन ब्रेक। द यूनिवर्सल फ्रेमवर्क मैथ्स एज इंजीनियरिंग सिस्टम्स। जैसे जैसे हम इस बुक में साथ आगे बढ़ेंगे, हम एक यूनिफाइड मेंटल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करेंगे। आपके सिलेबस का हर एक मैथमेटिकल टॉपिक सीधे एक रियल वर्ल्ड फिजिकल फेनोमेनन से करेस्पॉन्ड करता है। आने वाले चैप्टर्स में आपका माइंडसेट किस तरह ट्रांसफॉर्म होगा, इसकी एक झलक पाने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखिए। ध्यान दीजिए कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल टॉपिक्स अलग अलग स्ट्रीम्स के टेंजिबल रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स पर सीधे मैप होते हैं। यह टेबल इलस्ट्रेट करती है कि कैसे फंडामेंटल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हाई स्कूल के एब्स्ट्रैक्ट व्यूज से इवॉल्व होकर इंजीनियरिंग फिजिकल मॉडल्स और प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस तक पहुंचते हैं। फर्स्ट, वेक्टर्स और ग्रेडियंट्स, जिन्हें हाई स्कूल में कोऑर्डिनेट प्लेन पर एरोज और डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंजीनियरिंग में उन्हें एक कंटिन्यूअस फील्ड में चेंज के स्टीपेस्ट पाथ के रूप में मॉडल किया जाता है, जिसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ओवरहीटिंग लैपटॉप प्रोसेसर से हीट बाहर निकलने या ढलान पर फ्लूइड बहने जैसे हैं। सेकंड, मैट्रिसेस और आइगन वैल्यूज x इक्वल्स लैम्डा x को सॉल्व करने वाले ग्रिड्स ऑफ नंबर्स से आगे बढ़कर फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसीज और प्रिंसिपल एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो तेज हवाओं में ब्रिजेज को कोलैप्स होने से बचाने में हेल्प करते हैं। थर्ड, डिफरेंशियल इक्वेशंस y ऑफ x के लिए सॉल्व करने से प्रोग्रेस करके एनर्जी, फोर्सेस या सिग्नल्स के बीच डायनामिक बैलेंस इक्वेशंस तक पहुंचती हैं, जिनका यूज कार सस्पेंशन सिस्टम्स में वाइब्रेशंस को डैम्प करने और RLC सर्किट्स में ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को एनालाइज करने में होता है। फोर्थ, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स i इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ -1 वाली इक्वेशंस से शिफ्ट होकर टू डायमेंशनल रोटेशंस, फेज एंगल्स और वेव बिहेवियर्स तक जाते हैं, जिनका यूज अल्टरनेटिंग करंट पावर ग्रिड एनालिसिस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन में किया जाता है। फाइनली, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बेसिक डाइस रोलिंग और आउटकम काउंटिंग से एक्सपैंड होकर नॉइज प्रोफाइल्स और अनसर्टेनिटी मॉडल्स तक पहुंचते हैं, जो जेट इंजन रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन डेटा पैकेट लॉस एनालिसिस के लिए वाइटल हैं। जब आप मैथमेटिक्स को इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तो इस सब्जेक्ट को लेकर होने वाली एंजाइटी दूर होने लगती है। अब आप सैकड़ों अलग अलग ट्रिक्स को रटने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। इसके बजाय आप विजुअल टूल्स का एक छोटा और बेहतरीन सेट सीख रहे होते हैं, जो बताता है कि ये यूनिवर्स कैसे काम करता है। सेक्शन ब्रेक। अपना कॉन्फिडेंस फिर से बिल्ड करना आगे क्या है। अगर आपने कभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से डर महसूस किया है, अगर आपने कभी घने सिंबल्स से भरे पेज को देखकर कंफ्यूजन की वेव महसूस की है, तो इस बुक को अपनी फ्रेश स्टार्ट बनने दीजिए। हम ये मानकर नहीं चलने वाले हैं कि आपको स्कूल की हर अलजेब्रिक आइडेंटिटी या इंटीग्रेशन शॉर्टकट याद है। हम आपकी मैथमेटिकल फाउंडेशन को बिल्कुल ग्राउंड अप से फिर से बिल्ड करेंगे, लेकिन इस बार हम इसे सही तरीके से बिल्ड करेंगे। हम रट्टा मारने के बजाय विजुअल क्लैरिटी को, मैकेनिकल कैलकुलेशन के बजाय फिजिकल इनट्यूशन को और शॉर्ट टर्म क्रैमिंग के बजाय डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी देंगे। इस फर्स्ट चैप्टर में हम उस गैप को ब्रिज कर रहे हैं जो आपने स्कूल में सीखी हुई मैथ्स और आपकी इंजीनियरिंग डिग्री व गेट एग्जाम के लिए जरूरी हाई लेवल इनट्यूशन बीच है। हम डराने वाले जार्गन को हटा देंगे और उसकी जगह क्लियर मेंटल मॉडल्स, स्टेप बाय स्टेप विजुअल ब्रेकडाउन्स और एक इंजीनियर की नज़र से एनालाइज किए गए रियल गेट स्टाइल एग्जाम्पल्स रखेंगे। जब तक आप इस बुक को फिनिश करेंगे, आपको एग्जाम पेपर पर कोई अनफेमिलियर कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम देखकर डर नहीं लगेगा। आप उसका वेलकम करेंगे, क्योंकि आपके पास उसे पिक अपार्ट करने, उसके ट्रैप्स को समझने और एफर्टलेस कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करने विजुअल माइंडसेट होगा। अब आइए इस विजुअल जर्नी में अपना पहला फाउंडेशनल स्टेप लें और सभी इंजीनियरिंग मैथ्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक को देखें। फंक्शन का कंसेप्ट।
फंक्शंस को स्टैटिक अलजेब्रिक इक्वेशंस के रूप में देखने के बजाय हम उन्हें प्रोसेसिंग यूनिट्स के रूप में रीइमेजिन करेंगे। ऐसे डायनामिक इंजन्स जो इनपुट्स लेते हैं, उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं और रिजल्ट्स आउटपुट करते हैं। 1.2 फंक्शंस एज ब्लैक बॉक्सेस, इनपुट्स, आउटपुट्स, डोमेन्स एंड रेंज विजुअलाइज्ड की तरफ बढ़ते हुए हम एक्सप्लोर करेंगे कि फंक्शंस को फिजिकल मशीन्स के रूप में विजुअलाइज करने से डोमेन कंस्ट्रेंट्स और रेंज बाउंड्रीज कैसे क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं।